अज़ीज़ तलबा व तालिबात एंड देयर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक की पोएम वाई के वार्मिंग अप के क्वेश्चंस को देखेंगे, समझेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। हमारे वार्मिंग अप के चिट-चैट का पहला क्वेश्चन है, वाई डू वी आस्क क्वेश्चंस? क्या हम लोग सवाल क्यों पूछते हैं, सवाल क्यों करते हैं? तो आंसर है इसका, वी आस्क द क्वेश्चन टू गेट द इंफॉर्मेशन दैट वी डू नॉट हैव। कि हम सवाल पूछते हैं इसलिए ताकि हम उस मालूमात को हासिल कर सकें जो हमारे पास में नहीं है। यानी जो भी मालूमात हमारे पास नहीं होती है, कोई भी चीज़ की जानकारी लेने के लिए हम सवाल पूछते हैं। दूसरा सवाल है, डू वी गेट आंसर्स टू ऑल क्वेश्चंस? के क्या हमको तमाम सवालात के जवाब मिल जाते हैं? तो आंसर इसका, मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। के अक्सर औकात या अक्सर वक्त में तो हमको अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं, बट समटाइम्स वी डू नॉट गेट द आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हमारे सवालों के जवाब हमको नहीं मिल पाते। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर वक्त हमको हमारे सवालों के जवाब मिल जाए, बल्कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमको हमारे सवालों के जवाब नहीं मिल पाते। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ आर क्वेश्चन यूज़फुल इन आवर लाइफ? के क्वेश्चन या सवालात हमारी ज़िंदगी में कैसे यूज़फुल होते हैं, कैसे मुफीद होते हैं, फ़ायदेमंद होते हैं, हमको फ़ायदा पहुंचाते हैं? तो आंसर है इसका, क्वेश्चंस आर वेरी यूज़फुल इन आवर लाइफ। क्वेश्चन जो है, सवालात जो है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत मुफीद, बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। वी गेट द यूज़फुल इंफॉर्मेशन बाय आस्किंग क्वेश्चंस। हमको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद जो मालूमात होती है तो हमको सवालात पूछ कर ही मिलती है। एंड वी कैन सॉल्व आवर डाउट्स बाय आस्किंग क्वेश्चंस। और हमारे जितने भी डाउट्स होते हैं, जितने भी शुबहात होते हैं, तो वो क्वेश्चन पूछ कर ही सॉल्व होते हैं, हल होते हैं। यानी जब भी हमारे जहन में किसी चीज़ का कोई डाउट होगा तो हम क्वेश्चन पूछ के इसको सॉल्व कर सकते हैं, उसका हल ढूंढ सकते हैं। 4 है, डू वी थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस? कि क्या हम तनकीदी तौर पर बग़ैर सवालात के सोच सकते हैं? क्रिटिकली किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ के बारे में ये सोचें कि उसके अंदर क्या ख़राबी है, क्या खूबी है, उसके अच्छे और बुरे दोनों पहलू को जानने की कोशिश करें तो हम उसको कहेंगे कि क्रिटिकली थिंकिंग। यानी जब हम जज्बात की बिना पर नहीं सोचते बल्कि क्रिटिकल होकर सोचते हैं, किसी चीज़ की अच्छाई और बुराई को ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो क्या उसके अंदर हम सवालात के बगैर इस तरह के सोच सकते हैं? तो जवाब है इसका, नो, वी कैन नॉट थिंक क्रिटिकली विदाउट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। कि नहीं, हम सवालात के बिना क्रिटिकली थिंकिंग नहीं सोच सकते, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर सकते। यानी हम किसी भी चीज़ की अच्छाई और बुराई, खूबी और खामी को ढूंढने सवालात के बगैर नहीं ढूंढ सकते। क्वेश्चन आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग तनकीदी सोच का सवालात एक अहम हिस्सा होते हैं। यानी अगर आपको तनकीदी सोच बनाना है, ये सोच बनाना है कि किसी चीज़ की खूबी को, किसी चीज़ की खामी को हम बग़ैर जज्बाती होकर ढूंढेंगे, तो उसके लिए हमको सवालात पूछना ज़रूरी होता है। अब पांचवा और आखिरी जो क्वेश्चन है वो है, विच 5 WH वर्ड्स आर यूज टू फ्रेम क्वेश्चंस? WH से शुरू होने वाले वो कौन से वर्ड्स है, कौन से अल्फाज है जो क्वेश्चन को बनाने में काम में आते हैं, क्वेश्चन वाले जुमले बनाने में हमको काम में आते हैं? तो आंसर इसका नंबर 1 है व्हाट। ये भी देख सकते हैं आपके, WH से शुरू होता है। नंबर 2 है वाई। नंबर 3 है वेयर। नंबर 4 है व्हेन। और नंबर 5 है हु। तो ये तमाम जो 5 जो वर्ड्स हैं, ये सब के सब WH से शुरू होते हैं और इन तमाम वर्ड्स से हम अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन आ रहा है वो है, मैनी वाई क्वेश्चन ऑफ योर चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन आंसर्ड बाय नाउ, येट यू मे वांट टू नो द वाई ऑफ मैनी फैक्ट्स। राइट डाउन 5 सच क्वेश्चन बेस्ड ऑन रीज़न और कॉज। 1 इज़ डन फॉर यू। कि आपके चाइल्डहुड या बचपन में आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस सोचे होंगे या आपको मालूम होंगे जो वाई से स्टार्ट होते हो, आप उसकी वजह जानना चाहते होंगे और आपको उसके अब तक के जवाब मिल चुके होंगे।
इसके बावजूद बहुत सारे फैक्ट्स या बहुत सारी हकाइक है जिसके वाई आपको अभी तक नहीं मालूम हो सके, यानी वो क्यों हो रहे हैं आपको नहीं मालूम हो सके। राइट डाउन 5 सच क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रीज़न कॉज। और इस तरह के आपके बहुत सारे जो वाई के आपको आंसर नहीं मिल पाए तो उनके 5 क्वेश्चन आपको लिखना है। 1 इज़ डन फॉर यू, और एक आपके लिए लिख दिया गया, यानी एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिख दिया गया है ताकि आप उसको एग्जाम्पल बना के अपना क्वेश्चंस को फ्रेम कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी गई वो है वाई डू पेंगुइन्स लिव ओनली इन पोलर रीजन, के जो पेंगुइन परिंदा है तो वो क्यों पोलर रीजन क्यों रहती है, जो कुतुबी इलाके है तो उसी में क्यों रहते हैं। अब हमने इसी को बेस बनाते हुए या इसी की तरह के 5 क्वेश्चन बनाए हैं। तो पहला है वाई इज द स्काई ब्लू, आसमान नीला क्यों है। सेकंड क्वेश्चन है वाई डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, सूरज मशरिक से ही क्यों निकलता है। थर्ड जो क्वेश्चन है वाई डज इट रेन, बारिश क्यों होती है। फोर्थ है वाई डू वी हैव टू वाटर द प्लांट्स, हमें पौधों को पानी देने की ज़रूरत क्यों होती है, हमें उन्हें पानी क्यों देना पड़ता है। और फिफ्थ है वाई डू वी नीड टू स्लीप, हमें सोने की ज़रूरत क्यों होती है, हम सोते क्यों है। तो इस तरह हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चन बनाए जिसके ज़रिए हम किसी फैक्ट को जानने की कोशिश कर रहे हैं और जो वाई से स्टार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है insert the proper question word to complete the questions to get the expected answer given in the bracket। अब यहाँ पे नीचे कुछ खाली जगह दी गई है जिसके अंदर आपको एक वर्ड ऐड करना है जिसके ज़रिए आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जिसके ज़रिए हमें नीचे ब्रैकेट में दिया गया आंसर मिल पाए। यानी आंसर आपको पहले से दे दिया गया है क्वेश्चन के नीचे, अब आपको ऐसा वर्ड उस क्वेश्चन में ऐड करना है कि जवाब देने वाला हमको वही जवाब दे जो नीचे ब्रैकेट में लफ्ज़ आया है। तो पहला जो क्वेश्चन हम बनाएंगे तो वो व्हाट से बनाएंगे और जुमला बनेगा व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र स्टेट की कैपिटल या राजधानी क्या है, तो उसका जवाब मिलेगा हमको मुंबई। सेकंड जो क्वेश्चन है वो हम वेयर से बनाएंगे और जुमला बनेगा हमारा वेयर इज़ योर स्कूल लोकेटेड, आपकी स्कूल कहाँ पर वाक़ है या कहाँ पर है, तो उसका जवाब है ऑन एसबी रोड, एसबी रोड पर। थर्ड जो सेंटेंस हम बनाएंगे वो व्हेन से बनाएंगे और जुमला बनेगा व्हेन इज़ योर एग्जामिनेशन गोइंग टू बिगिन, कब आपके इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं। तो नीचे उसका जवाब दिया गया है नेक्स्ट मंडे, अगले पीर को या अगले मंडे को। फोर्थ जो क्वेश्चन हम बनाएंगे वो है हाउ से और पूरा जुमला बनेगा हाउ डज द ओल्ड मैन वॉक, कि बूढ़ा आदमी किस तरह चलता है, तो नीचे उसका जवाब मिलेगा स्लोली, धीरे धीरे। फिफ्थ जो क्वेश्चन है ये सेंटेंस है हम विच से बनाएंगे, तो जुमला हमारा बनेगा, क्वेश्चन हमारा बनेगा विच कलर इज़ योर फेवरेट, आपका पसंदीदा कलर कौन सा है, तो जवाब होगा इसका ब्लू। सिक्स जो सेंटेंस क्वेश्चन है वो हम हु से बनाएंगे और जुमला बनेगा हु टीचेज यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो नीचे उसका आंसर है मिसिज अश्विनी पाटिल। सेवंथ जो सेंटेंस है हम वाई से स्टार्ट करेंगे और जुमला बनेगा वाई आर यू लेट टू स्कूल, कि तुम स्कूल आने में लेट क्यों हो गए, देरी से स्कूल क्यों आए, तो इसका आंसर होगा माई बाइसिकल गॉट पंक्चर्ड ऑन माई वे टू स्कूल, कि मेरी जो साइकिल थी तो स्कूल आते वक्त रास्ते में पंक्चर हो गई। 8 जो क्वेश्चन है वो हुज से बनेगा और जुमला पूरा बनेगा, ये पूरा क्वेश्चन बनेगा हुज पेन हैव यू बोरोड, किसका पेन तुमने उधार लिया था, बोरो मतलब उधार लेना, तो उसका आंसर बनेगा अमन्स पेन, अमन का पेन, यानी मैंने अमन का पेन उधार लिया था। तो इस तरह हमने आज की इस वीडियो में
वाई पोम के वार्मिंग अप के और चिट चैट के क्वेश्चंस को देखा, समझा और उसे सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इन तमाम क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में लिख लिया होगा। और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम।